बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स यानी मुदर्जा झैल जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सब की हमने कीमतें मालूम करनी हैं और यहाँ पे हम इनको सॉल्व करने के लिए सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसका सम ज़ीरो कैसे आता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इसका प्रूफ किया था कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो मजमुआ है तीनों का वो ज़ीरो कैसे आता है। और मैंने कहा था ये एक फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है और यहाँ से 3 और हमने रिज़ल्ट्स निकाले थे, उन्हीं रिज़ल्ट्स को हमने क्वेश्चन 2 में यूज़ करना है और इनको इवैल्यूएट करना है। तो ये आपने पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, एक्सरसाइज 2.2 के ये क्वेश्चन है। और एक आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये पार्ट है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 6। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 ये सॉल्व करवाऊंगा। चलते हैं इसको देखें। ये हमें है गिवन 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ जो आपने याद ज़हन नशीन रखनी है कि जो भी दो वैल्यूज़ आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे रखनी होती हैं वो दोनों पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि ओवरऑल लेफ़्ट हैंड साइड में तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो जो कोई सी दो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो उनका जो आंसर राइट हैंड साइड में होगा वो नेगेटिव होगा। यानी देखें ज़रा कि 1 प्लस ओमेगा अगर आप ये इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे रख लें तो ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यानी जहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा आपको मिले उसकी जगह पे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। इसी तरह 1 और ओमेगा स्क्वायर को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे रख लें तो ओमेगा उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रहे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स हैं वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी अगर इनके दरमियान कहीं ऐसा लिखा है 1 माइनस ओमेगा तो फिर उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं होगी, याद रहे। क्यों कि हमने ये जो दोनों टर्म्स लेनी है वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं और इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो पहला काम इन दोनों टर्म से 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 1 रह जाएगा प्लस यहाँ पर ओमेगा रह जाएगा। माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिखा आपने। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव है, और जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे ये हम इन दोनों से 3 तो कॉमन ले सकते हैं लेकिन ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा आएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे कि लास्ट टर्म 3 ओमेगा स्क्वायर इसको आपने सेकंड टर्म की जगह पे ले आना है और -3 ओमेगा को थर्ड टर्म की जगह पे ले जाना है। यानी इन दोनों टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ये टर्म यहाँ पे लिख दी, ये टर्म यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपने 1 प्लस ओमेगा जब 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया। इस 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि कैसे हासिल होगा कि ये हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा आप इधर ही रख लें, ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपने 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर दर्ज कर दिया। ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आएगी। अब आप इन दोनों में से देखें कि 3 हम कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ये टर्म -3 ओमेगा वैसे ही आप लिखते आएँ। अब आप माइनस ओमेगा स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2 ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा स्क्वायर। 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू है माइनस ओमेगा। तो मैंने इसकी जगह पे ये टर्म पुट कर दी तो -3 ओमेगा ये वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आप देखें तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ओमेगा स्क्वायर वाली हैं लाइक टर्म्स हैं और इनकी अलामतें एक जैसी हैं तो आप इनको जमा कर लेंगे। -2 प्लस -2 यानी कि -4 ओमेगा स्क्वायर और ये 3 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे -3 ओमेगा और ये भी -3 ओमेगा। तो ये दोनों ऐड हो जाने से -6 ओमेगा आंसर आपको आएगा। ये टर्म वैसे ही लिखी हुई है।
अब आप इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर एक एक टर्म रह गई है, तो ब्रैकेट के दरमियान में कुछ भी अलामत नहीं है, इट मीन्स आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई -6 के साथ होगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के साथ होगा। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा 6 4 24। तो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी 2 + 1 यानी 3, तो 24 ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 है, ये भी हम एक रिजल्ट में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी आप तीनों 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को जब ज़रब देंगे तो 1 से ज़रब देने से कोई इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ज़रब देंगे ओमेगा क्यूब, और इनका आंसर आता है 1। जब आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 है, इसकी जगह पे मैंने 1 लिखा और 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर 24 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो देखें, इसमें हमने सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। यही दो फार्मूलाज हैं बेसिकली जो आप क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए जितने भी इसके पार्ट्स हैं यही फार्मूलाज यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। तो इसमें यह आपको गिवन है स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें, यहाँ पर हमें ओमेगा की फॉर्म में स्टेटमेंट नहीं गिवन, तो हम जानते हैं, देखें कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 + (-3/2)। अब ये 2 बटे में डिवाइड हो रहा है, अगर आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ओमेगा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर नोमिनेटर -1 + (-3) ये रह जाएगा। यही वो चीज़ है आपके पास, -1 + (-3) देख सकते हैं, ये वही टर्म है। तो ये किसके बराबर आ गई, 2 ओमेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 ओमेगा लिख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें लेनी होगी। तो ये 2 बटे में है, इधर आकर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास -1 - (-3) रह जाएगा, और ये वही हमारी गिवन एक्सप्रेशन है। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो वैसे ही आप लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज़ आप लिखेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ से। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 ओमेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमने कहाँ से डिडक्ट की हैं, गिवन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ से, क्योंकि उनके नीचे बटे में 2 होता है, उसको आप ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड में। तो चूँकि यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन में सिर्फ नोमिनेटर वाली टर्म है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, तो बटे वाला जो 2 होगा वो उधर लेफ़्ट हैंड साइड में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब 10 हम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट में हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं, और सेकंड ब्रैकेट की जगह पे हम 2 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद अब देखें, ब्रैकेट के ऊपर पावर जो 6 है, ये यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं, 2 और एक है ओमेगा, तो 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमा के कवानीन के मुताबिक अगर ब्रैकेट में दो टर्म्स मल्टीप्लाई ज़रब हो रही हैं और उनकी पावर सेम है, इकट्ठी है, आप दोनों टर्म्स की पावर सेपरेट कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, 2 की पावर 6 तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो आप देखें कि पावर की पावर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक 2 × 6 12 आंसर आएगा। अब ये है ओमेगा की पावर 6 और ये है 12। तो याद रहे कि हमारे पास ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 है, तो जो भी हायर पावर आप लेंगे उसको आप बेटा ओमेगा क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो मैंने 6 को लिखा ओमेगा क्यूब की पावर 2, क्योंकि आप जानते हैं 3 × 6 उतनी ही पावर मिल जाएगी। इसी तरह ओमेगा की पावर 12 को ओमेगा क्यूब की पावर 4, 3 4 12। तो ओमेगा क्यूब इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1, इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह पे भी 1 आ गया। तो ऊपर जो पावर 2 और 4 लिखी हुई है ये आप वैसे ही लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 की पावर 4 आप जानते हैं 1 ही आएगा, तो ये 164 से मल्टीप्लाई कर देने से 64 ही आंसर आपको मिलेगा।
64 और 64 ऐड कर लें 128। सो इसकी वैल्यू हमारे पास 128 आ जाएगी। इसके बाद हम ये तो मैंने आपको 2 पार्ट क्वेश्चन 2 के करवा दिए हैं। इसी तरह जो बाकी पार्ट्स हैं रिमेनिंग आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। ट्राई योर बेस्ट, अगर आपसे हो जाएँ तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको ख़ुद ट्राई करना है, ख़ुद सॉल्व करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है इक्वेशन को। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखें कि जिसमें ओमेगा आ रहा है वो है राइट हैंड साइड। ये आपने चूज़ करनी है राइट हैंड साइड। इसमें 3 टर्म्स हैं जो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर में ओमेगा नहीं है तो आप इसको वैसे ही थ्रू आउट लिखते जाएंगे। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों अज्जाए ज़रबी को जिसमें ओमेगा इन्वॉल्व है, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, x को सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई, बल्कि यहाँ पे चलें एक स्टेप और, मैंने आपको ये देखें कि x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस ओमेगा स्क्वायर y से, फिर ओमेगा y को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो ये आप देख सकते हैं। देन x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर, फिर x को ओमेगा स्क्वायर y से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x y ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका आंसर। ये x दोनों से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर ये ओमेगा एक्स वाई, इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले ये x के साथ ज़रब होगा, तो एक्स वाई ओमेगा मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से ज़रब दी, ओमेगा ज़रब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, वाई ज़रब वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। नोट दैट यहाँ पर ये ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ पर ओमेगा की पावर 2 है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ओमेगा क्यूब वाई को वाई से ज़रब देंगे वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आप देखें एक्स स्क्वायर वैसे ही जी। तो बेटा x को हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हमें मिला। ओमेगा वाई को हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ये बाहर वाला फैक्टर तो हम वैसे लिख रहे हैं, ये पहली टर्म वैसे ही। अब आप देखें कि यहाँ पे भी एक्स वाई है, इस टर्म में भी एक्स वाई है, तो मैं इन दोनों टर्म से एक्स वाई कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा रह जाएगा ब्रैकेट में, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। कॉमन क्या हमने लिया है, एक्स वाई, प्लस ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1, तो वाई स्क्वायर वैसे ही। देन मैंने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 पुट की, और ये -1 कहाँ से आया कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो वहाँ से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा दोनों टर्म्स आप लेफ़्ट हैंड साइड पे रख लें तो 1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो वो -1 हो जाएगा। सो दैट इसकी जगह पे -1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 से वाई स्क्वायर को ज़रब देंगे वाई स्क्वायर ही आएगा, और इसकी वैल्यू मैंने -1 पुट की। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, तो ये -1 एक्स वाई से ज़रब होगा तो -एक्स वाई। तो अब आप ज़रा इस फार्मेशन को देखें, एक्सप्रेशन को, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड है किस फार्मूला की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि इधर एक्स प्लस वाई है तो लिहाजा क्यूब के फार्मूला में इधर प्लस ही आएगा, और यही हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये फार्मूला प्रूव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मिसलीनियस एक्सरसाइज से है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। ये वही इवैल्यूएशन करनी है, हमने कीमत मालूम करनी है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 6। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी दो टर्म्स आपने लेनी है वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब हमें रीअरेंज करना होगा। तो ओमेगा स्क्वायर को मैं 1 के साथ लिखता हूँ, ओमेगा माइनस जो नेगेटिव है उसको इधर लिखता हूँ, यानी मैंने इन दोनों को आपस में रीअरेंज कर दिया। अब आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जानते हैं माइनस ओमेगा होता है, सो मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा लिखा, और ये माइनस ओमेगा वैसे ही। होल की पावर 6 अभी चलती आ रही है, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगी, तो माइनस ओमेगा -2 ओमेगा। अब आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर एक ही टर्म आ गई है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं
तो दोनों की पावर हम सेपरेटली उसको इवेल्यूएट करेंगे, तो -2⁶ और ओमेगा की पावर 6। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, इसके गिर्द यहाँ पे ब्रैकेट। तो नेगेटिव बेस पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव आता है। 2⁶ यानी 2 को 2 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा 64। ओमेगा की पावर 6 को ब्रेक हम करेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 6 वही होगा। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आप लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 64। इस तरह से हमने इसकी इवैल्यूएशन की। तो मेन जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो भी दो वैल्यूज़ आप लें जिनकी जगह पे कीमत आपने पुट करनी है वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पहली गिवन फॉर्मेशन में अरेंजमेंट में ये एक टर्म पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पहला काम हमने इनको रीअरेंज करना है ताकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स हासिल हों और उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकें। तो बेसिकली फार्मूला दो ही हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 और दूसरा फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। इन क्वेश्चंस को गौर से अंडरस्टैंड कीजिए, वीडियोस को बार बार देखें और देन जो बाकी क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।